जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, यानी कि जो भी सेंटेंस प्रश्नवाचक हैं, जहां पर भी हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, इन सभी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस को हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे जिससे हमें अपने बोर्ड परीक्षा में एकदम अच्छे नंबर मिले। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का पेपर है और इसमें आपसे इनडायरेक्ट पूछा गया है ये वाला, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन क्वेश्चन मार्क सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। सिंपल सा यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव का है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिलेगा वो क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। जब आप उसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ पर कुछ अलग से रूल्स अप्लाई होंगे जो कि अभी आपने नहीं पढ़े हैं। क्या रूल्स अप्लाई होंगे वो हम देखते हैं। इसमें दो एकदम सिंपल से रूल हैं। पहला रूल है जो कि असर्टिव से थोड़ा सा हटके है, ये है कि से को हम आस्क में बदलेंगे, सेस टू को हम आस्क में बदलेंगे, सेड और सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे। क्या मतलब हुआ, अभी हम क्या करते थे कि हम जैसे कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है जो कि हमारा है, कौन सा है, सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये है ऊपर वाला, राम सेड आई हैड ए मीटिंग लास्ट नाइट। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ है। क्या अलग नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये वाला नहीं लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क हो जाता तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होता था, अगर आपका सेड, सेस या से के साथ ऑब्जेक्ट है यानी कि टू लगा हुआ है, तब हम सेड को टोल्ड में बदल देते थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है तो हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलते थे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सेड टू मी है, तो हमने सेड को टोल्ड में बदल दिया है। यहाँ पर भी सेड टू मी है तो हमने क्या किया है, सेड को टोल्ड में बदल दिया है। लेकिन यहाँ पर सेड के बाद टू मी नहीं है या टू नहीं है सेड के बाद, तो हमने सेड को सेड ही रखा, यानी कि कोई चेंज नहीं किया है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर सेड के बाद चाहे टू रहे या ना रहे, आस्क्ड में हमको इसको बदल देना है। ये पहला आपका नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम कहता है कि भाई अभी हम लोग क्या करते थे, सिंपल सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग करते थे कंजक्शन के रूप में। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दैट लगाया है हमने, प्रेमा, प्रेमा के बाद दैट लगाया है, उसके बाद हमने इसको लिखना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट का यूज नहीं करेंगे। दैट के स्थान पर हम दो शब्दों का यूज करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। दो शब्दों में हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, या इफ़ या वेदर। तीसरा शब्द यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं WH वर्ड्स। WH मतलब व्हाई, व्हाट, हुम, वेयर या फिर हाउ। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं WH के। तो अगर क्वेश्चन में ये सब दिए गए हैं तो हम कंजक्शन के रूप में इन सभी को यूज करेंगे। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं स्टार्ट है, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ से आर से स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ लगा देंगे या फिर वेदर लगा देंगे। चलिए हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, मदर सेड व्हाई डिड ही नॉट ईट फूड। सिंपल सा है, देखेंगे केवल दो ही रूल्स हैं, दो के अलावा तीसरा रूल नहीं है। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, आपका सभी पुराना हो जाएगा। जैसे कि जो भी टेंस चेंज होते थे ये पहले की तरह ही टेंस चेंज होंगे, जो भी हमारे प्रोनाउन चेंज होते थे वो सारे प्रोनाउंस पहले की तरह ही चेंज होंगे। केवल दो ही रूल हैं बस। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मदर सेड व्हाई डिड ही नॉट ईट फूड। तो सबसे पहला क्या कहता है हमारा रूल कि भाई सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे चाहे ऑब्जेक्ट रहे या न रहे। तो हमने कर दिया मदर आस्क्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो हम इफ़ या वेदर को नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को ही यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे। तो मदर आस्क्ड व्हाई। अब देखेंगे डिड अभी नहीं लगेगा, व्हाई के बाद पहले इसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो व्हाई ही है तो हमने लिख दिया ही। उसके बाद डिड है, डिड का मतलब हुआ ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम किस में चेंज करते हैं, तो ये जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अभी हम क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। व्हाई डिड ही नॉट ईट फूड ऐसा है तो व्हाई ही हैड नॉट ईटन फूड ऐसा हो जाएगा। व्हाई के बाद ही लगेगा, ही के बाद डिड की जगह पर हैड आ जाएगा, नॉट ऐसा उतर जाएगा। ये वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हो गई। फूड है, फूड के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है,
अभी 2-3 क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक से समझ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस तक आपको पेशेंस बनाकर रखना है। चलिए देखते हैं। सी सेड टू रमन व्हाट आर यू डूइंग। सबसे पहले सी है तो हमने सी का सी कर लिया, सेड है तो सेड को हम आस्क्ड कर लेंगे, टू रमन है या नहीं हमसे नहीं मतलब है, पहले सेड है तो सेड को हमने आस्क्ड कर लिया, फिर उसके बाद रमन आ गया। अभी यहाँ पर WH शब्द है तो हमने क्या किया, कंजक्शन के रूप में इसी क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द को, क्वेश्चन वर्ड को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग, तो यहाँ पर ही वाज डूइंग हो गया। ही वाज कैसे, मैंने बोला है कि अगर WH वर्ड के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आर है, यहाँ पर डिड है, या कुछ भी WH शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वो हट जाएगी, वो उसके बाद WH शब्द के बाद सीधा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, व्हाट के बाद सब्जेक्ट हमारा था यहाँ पर यू। यू तो नहीं उतरेगा क्योंकि यू को हम चेंज करेंगे। देखिए सी क्या करे, उसने रमन से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, रमन से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि उसने रमन से कहा कि वो क्या कर रहा है। तो रमन के लिए अगर वह शब्द की हम हिंदी करेंगे तो वो हो जाएगा ही। रमन के लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो व्हाट ही, ये है आपका आर लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, आर की जगह पर वाज आ जाएगा, डूइंग का डूइंग हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। एक बार इत्मीनान से तीसरा हम समझते हैं। तीसरा है श्याम से टू रीता। सिंपल सा है, पहले हम इसको चेंज करेंगे, श्याम का श्याम उतर आएगा, सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे, रीता का रीता हो जाएगा। फिर है आर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो आर क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर इफ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा, इफ आएगा, इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अगर यहाँ पर व्हाट होता तो व्हाट के बाद भी सब्जेक्ट आता आपका, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो हमें देखना पड़ेगा यू के लिए हम यहाँ पर कौन सा शब्द यूज करें। तो श्याम ने रीता से कहा क्या तुम फुटबॉल खेल रही हो, तो श्याम ने रीता से क्या कहा कि क्या वो फुटबॉल खेल रही है, श्याम ने रीता से क्या कहा कि क्या वह फुटबॉल खेल रही है, तो रीता के लिए वह हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग है यानी कि क्या कहते हैं, इसके लिए आ जाएगा सी। लड़के के लिए आता है ही, लड़की के लिए आ जाएगा सी। सी के बाद सब्जेक्ट उतारते ही आपको ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका जो है टेंस चेंज होगा, उसी के उस हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हमने इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर चेंज हो गया, तो यहाँ पर यू था, यू का आ गया सी। सी के बाद ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर लगा है तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज लग जाएगा, यहाँ पर आपका वाज लग गया, फिर प्लेइंग फुटबॉल, ये सेम का सेम ऐसे उतर आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप हो जाएगा। ये आपका हो गया। मतलब ऐसा ही कर देंगे, आपका जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट में सही हो जाएगा। पहली चीज़ क्या ध्यान रखना है, सेड को आस्क्ड में बदलना है, से को आस्क में बदलना है, सेस को आस्क से में बदलना है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा स्टेप है कि आपको देखना है अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को हम सेम टू सेम कंजक्शन के रूप में लिख देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगा देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट उतारेंगे, सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करके सब्जेक्ट यहाँ पर उतारेंगे। फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा सेंटेंस है ऊपर रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होगा अगर ये पास्ट टेंस में है तो जैसे जिस तरह से हम पहले बदलते थे कि प्रेजेंट को पास्ट में जब बदलते थे, पास्ट को एक स्टेप आगे बदलते थे, उस तरह से हम सारे सेंटेंस को जो प्रेजेंट जो रिपोर्टेड स्पीच में है ऊपर वाले टेंस को यहाँ पर चेंज करेंगे। नीचे जो चेंज हो जाएगा, जो सेंटेंस चेंज होगा, जो भी टेंस हमारा पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा तो नीचे हम पास्ट के हिसाब से अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और जो भी शब्द चेंज है, प्रोनाउन चेंजिंग होगा जिसमें, उसको हम प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करेंगे। जो भी चेंज नहीं होगा उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। ये आपका इतना ही स्टेप इसमें है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखेंगे तो आपको ये कुछ समझ में आएगा। जैसे ही सेड टू मी व्हाई वेयर यू कटिंग प्लांट्स, व्हाई आर यू कटिंग प्लांट्स होना चाहिए यहाँ पर। चलिए वेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पौधे क्यों काट रहे थे, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ही सेड टू मी, तो हम पहले इधर का देखते हैं। इधर क्या, ही का ही उतरेगा, आपको पता है। सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा हर हाल में, फिर उसके बाद मी आ जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच शब्द है, तो डब्ल्यू एच अगर शब्द है तो हम कंजक्शन के रूप में इसी शब्द को उतार लेंगे। तो ये हमारा वाई का वाई इधर उतर गया सिंपल सा। अब वेयर नहीं उतरेगा, वेयर की जगह पर हम सब्जेक्ट उतारेंगे, सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या कहा उसने मुझसे कहा कि तुम पौधे क्यों काट रहे थे। तो उसने मुझसे कहा, तो मैं अपने लिए आई यूज करूँगा ना, मुझसे बोला था तो उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा व्हाई आई, ये यू को हम बदलेंगे मी के अनुसार, तो ये सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। आई के बाद हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से आगे होगा। तो आई के बाद क्या है, आई के बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। हैड के बाद कटिंग आएगा। कटिंग यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा तो कट का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। प्लांट्स का प्लांट्स ही यूज कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। अगला है द टीचर सेड हाउ यू हैव रिटन लेटर। द टीचर सेड हैव यू रिटन लेटर। टीचर ने पूछा क्या आपने लेटर लिख लिया। तो इसमें क्या होगा, द टीचर ऐसा ही रहेगा, सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे। यहाँ पर ये डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम इफ लगाएंगे। कंजक्शन के जस्ट बाद हम उतार लेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू था, यू को हमने चेंज कर दिया अपने अनुसार। यू है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसको आई कर सकते हैं या फिर दे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर है तो आई या दे दोनों हम कर सकते हैं। तो मैंने आई कर लिया, तो हमने कंजक्शन के बाद आई कर लिया। अभी इसमें हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर आई के बाद हैड आ जाएगा, ना कि हैव आएगा। तो यहाँ पर हैड आ गया। उसके बाद रिटर्न लेटर, जो भी रूल है हमारा पास्ट परफेक्ट का, उसको हिसाब हमने लगाकर यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिया। इसी से देखेंगे तो राधा सेड टू मोहन हाउ आर यू। तो राधा सेड का आस्क्ड मोहन। फिर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच मैंने बोला था, जिसमें डब्ल्यू एच होता है व्हाई, हाउ, हुम, वेयर, व्हेन, ये सारे शब्द आते हैं। तो हाउ भी उसमें आता है, तो हमने कंजक्शन के रूप में हाउ यूज कर लिया। हाउ के बाद मैंने बोला था जैसे ही कंजक्शन लगेगा जस्ट बाद उसके आएगा आपका सब्जेक्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या था, आर था, यहाँ पर वाज हो जाएगा। तो राधा आस्क्ड मोहन हाउ ही वाज। ठीक है, अगर यहाँ पर सेड की जगह पर से हो जाएगा या फिर सेस हो जाएगा, यानी कि जो ये दो रूल हैं इनके अलावा जितने भी रूल्स हैं वो आपके पुराने ही यूज होंगे, नए रूल्स नहीं यूज होंगे। केवल यही दो नए रूल्स हैं। अगर मान लीजिए ये पास्ट टेंस में ना होकर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा, तो यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा। ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब ये पास्ट टेंस में आपका रहेगा तब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही सेड टू हर व्हाट डू यू नीड। उसने उससे कहा तुम्हें किसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ही का ही हो जाएगा, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, फिर हर का हर ही आ जाएगा, ही आस्क्ड हर। ये डब्ल्यू एच वर्ड है तो हमने कंजक्शन के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड यूज किया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हर है। हर का पॉजिटिव केस आ जाएगा क्या, सी आ जाएगा। हर को हमने सी का, यू को हमने हर के हिसाब से चेंज किया, तो यहाँ पर सी आ गया। अब सी के बाद ये आपका देखेंगे ये डू लगा हुआ है। डू का मतलब हुआ कि ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में है कि हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो सी के बाद नीडेड आ गया और यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थोड़ा हम देखते हैं, ये आपका हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। तो प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल किसने, प्रिंसिपल सेड, तो हमने लिखा द प्रिंसिपल सेड को आस्क्ड हो जाएगा, द स्टूडेंट्स का वही हो जाएगा। यहाँ पर व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड है तो हमने कंजक्शन व्हाई यूज कर लिया। इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है तो हमने सब्जेक्ट दे यूज कर लिया, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है और दे आपका स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो व्हाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिड है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में डिड की जब डिड हम नहीं यूज करेंगे, वहाँ पर हम यूज करेंगे हैड। हैड यूज करने के बाद नॉट आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। अटेंड का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाएगा अटेंडेड। दियर यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर दियर हो जाएगा। क्लासेस का क्लासेस हो जाएगा। रेगुलरली का रेगुलरली हो जाएगा। यहाँ पर एक यस मिसिंग है तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और ये है माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू गॉन टू योर स्कूल कॉलेज एस्टरडे। तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड हो जाएगा। सेड का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि हमको सेड को आस्क्ड में हर जगह पर बदलना है। टू मी है तो यहाँ पर हम मी यूज करेंगे पुराने नियम के अनुसार। यहाँ पर हैड है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुआ है तो हम यूज करेंगे इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार तो ये हो जाएगा आई। अगर आप असर्टिव सेंटेंस में आपने महारत हासिल की है तो आपको ये प्रोनाउन चेंजिंग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आई के बाद यहाँ पर हैड है तो पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं तो हैड का हैड ही हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका गॉन है तो गॉन का गॉन हो जाएगा। टू यहाँ पर योर है तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो ये माई हो जाएगा। कॉलेज का कॉलेज, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस। ये लास्ट वाला इसको हम छोड़ देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की और इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियोज बनाई हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।